अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल कौमें बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात से निपटने के लिए ना सिर्फ अपनी फ़ौज बल्कि अपनी खुफिया एजेंसियों पर भी इन्हिसार कर रही हैं, और ये इंटेलिजेंस एजेंसियां लोगों के तमाम घिनौने राजों को जानती हैं, और ये अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात के ख़िलाफ़ दिफा की पहली लाइन होती हैं। ये कौमी सलामती के मामलात में हुकूमत को मशवरे देने, जाली मालूमात फैलाने और कुछ एजेंसीज के मामले में कत्ल व गारत गरी का काम भी करती हैं। आज मैं आपके साथ दुनिया की 10 बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। 10वें नंबर पे है ASIS, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट सर्विस इंटेलिजेंस। ये 1952 को बनाई गई और ये एजेंसी इस तरह की राजदारी से काम करती है कि सालों खुद ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत में बहुत से लोग इसकी सरगर्मियों से बेखबर थे, और 1975 में इसका जिक्र पार्लियामेंट में सबसे पहले हुआ और 1977 में अवामी तौर पर इसका एतराफ़ किया गया। इसके एजेंट्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और इनकी दिलचस्पी एशिया और आरामदा इलाकों में मरकूज होती है। ये CIA और MI6 के साथ भी बाज़ औक़ात मिलकर काम करती है। 9वें नंबर पे है DGSE यानी डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रांस। इसकी बुनियाद 1982 में रखी गई और इसका ताल्लुक भी बैरूनी ख़तरात और अमूर से है। अगरचे ये एजेंसी यंग है, लेकिन इसका शुमार दुनिया के बेहतरीन अदारों में होता है। ये फ्रांसीसी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर काम करती है, जो इसके अमल को तेज़ करने में मदद करती है। इसमें टोटल 6012 लोग काम करते हैं और इसके अलावा ये पैरामिलिट्री और काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी करती है। बाकी की चीज़ों को क्लासिफाइड रखा जाता है। 8वें नंबर पे है BND जर्मनी। इसकी बुनियाद 1956 में रखी गई और अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये किसी से पीछे नहीं है और इसकी निगरानी का निज़ाम अक्सर आलमी मयार का समझा जाता है। इब्तदाई वार्निंग देकर या ख़तरे को मुकम्मल ख़त्म करके इसने मुल्क को कई दफ़ा बचाया है, और जब मिडल ईस्ट और लेटिन अमेरिका की मालूमात इकट्ठा करने की बात की जाए तो बहुत कम एजेंसियां इसे शिकस्त दे सकती हैं। 7वें नंबर पे है MSS यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी चाइना। ये 1983 को बनाई गई और ये मुल्क का चीफ इंटेलिजेंस अदारा है। गुज़श्ता सालों में इसने कम्युनिस्ट या हुकूमत मुखालिफ बगावतों को रोकने में अहम किरदार अदा किया है, और चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की मकबूलियत इसी एजेंसी पर काफ़ी हद तक मुनहसर है। इसके अलावा ये काउंटर इंटेलिजेंस, गैर मुल्की इंटेलिजेंस और सियासी तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़िम्मेदार है। 6ठे नंबर पे है GRU रशिया। ये रशिया की मेन इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसको 1918 में बनाया गया था। USSR के ज़वाल से पहले KGB असल जासूस एजेंसी थी। GRU को सोवियत फ़ौजी इंटेलिजेंस तंजीम के तौर पर तश्कील दिया गया और ये सिर्फ गैर मुल्की इंटेलिजेंस सरगर्मियों में मसरूफ़ है। कहा जाता है कि USSR के ख़ात्मे के बाद ये वही इंटेलिजेंस एजेंसी थी जिसने रूस को एक बार तमाम ताकतों के लिए बड़ा ख़तरा बनने में मदद फराहम की थी, और 1996 में KGB के ख़ात्मे के बाद ये और ज़्यादा अहम हो गई है। 5वें नंबर पे है MI6 मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 UK। ये 1909 में बनाई गई और ये कदीम तरीन खुफिया एजेंसियों में से एक है, और आलमी जंगों में इसे बरतानिया की फतह का सबब समझा जाता है। ये एजेंसी का इंटेल ही था जिसने न सिर्फ बरतानिया को हिटलर के हाथ से दूर रहने में मदद दी बल्कि हिटलर को शिकस्त भी दी। आज भी ये एजेंसी CIA के साथ मिलकर काम करती है ताकि वो मिशंस में उनकी मदद कर सके। 4थे नंबर पे है CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी USA। इसका क़याम 1947 में हुआ और इसी को दुनिया पर अमेरिका के तसल्लुत के पीछे समझा जाता है, और ये एक सुपर पावर अमेरिका के मुकाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। उसामा बिन लादेन के कत्ल के पीछे भी इसी को समझा जाता है। इसकी कई नाकामियों के बावजूद भी ये दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक है। 3रे नंबर पे है मोसाद। इसकी बुनियाद 1949 में रखी गई
یہ دنیا میں اب تک دکھنے میں آنے والے سب سے زیادہ جرأت مندانہ خفیہ کاموں کا ایک حصہ رہی ہے۔ موساد کی وجہ سے ہی اسرائیل اب تک اس سرزمین پر قابض ہے۔ اس کے مشہور ریسکیو کے دوران اس کے ایک ایجنٹ نے یوگنڈا کے صدر کی ایگزیکٹ کاپی کی اور ہمشکل کے طور پر ایک کامل نقل تیار کی، اور بہت سے اسرائیلیوں کو آزاد کروا کر یوگنڈا کے کئی جیٹس کو بھی تباہ کیا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے 11 ایتھلیٹس کو قتل کرنے والے تمام سازشیوں کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ دوسرے نمبر پہ ہے را ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ انڈیا۔ یہ 1968 کو بنائی گئی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اس کی مرکزی توجہ اپنے ہمسائے یعنی چین اور پاکستان کی نقل و حرکت اور سرگرمیوں کی نگرانی کرنا ہے۔ بنگلہ دیش کی تشکیل 1971 میں اس کا اہم کردار ہے۔ یہ اس وقت بنائی گئی جب 1968 میں سینو انڈین وار میں بھارت کو انٹیلیجنس فیلئر کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے بھارت نے اسپیشلائزڈ ایجنسی بنانے کا سوچا۔ ملکی اور غیر ملکی انٹیلیجنس انفارمیشنز اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ CIA نے را کی مدد سے چائنا کے نیوکلیئر ویپنز کا پتہ لگانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ چین امریکہ سے کافی دور ہے اور مانیٹرنگ کافی مشکل تھی۔ پہلے نمبر پہ ہے ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس پاکستان۔ اس کی بنیاد 1948 میں رکھی گئی۔ یہ پاکستان کی سب سے اہم انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور یہ پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اسے اکثر دنیا کی اعلیٰ انٹیلیجنس ایجنسی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ افغانستان میں USSR کی شکست اس کی اہم فتح سمجھی جاتی ہے۔ ISI نے ہی بھارتی خفیہ مشقوں اور فوجی حملوں کی فائلز اندرا گاندھی کی میز پر پہنچنے سے پہلے ہی اڑا لی تھی۔ یوں حملے کا پہلے ہی پتہ چل گیا، جس کی وجہ سے پاکستانی فوج نے مورچہ بندی کر لی تھی اور بعد میں بھارتی فوج پیچھے ہٹ گئی۔ 1980 کی دہائی میں افغانستان میں CIA کے ساتھ مل کر ISI نے کام کیا تھا، اور سوویت یونین کے خاتمے کے بعد 1990 میں افغان سول وار میں اس نے افغانستان کی کافی مدد کی تھی۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔